चंद्रमा अच्छा होगा तो हमें कि हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा। बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है, और भी छोटे-छोटे उपाय हैं, जैसे पानी को बर्बाद ना करें। तो मंगल के बिगड़ने से और अच्छे होने से क्या-क्या परिणाम होते हैं? मंगल को तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में सेनापति बोला गया है। अरे वाह! बुध के अच्छे होने से और बुरे होने से क्या-क्या लोगों में परिणाम आते हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो मैं ये बोलूँगी कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। तो गुरु बहुत पावरफुल ग्रह है। मतलब पारिवारिक सुख आपको चाहिए हाँ, तो गुरु की पूजा गुरु अच्छा, खास तौर से स्त्री की कुंडली में पेट की परेशानियां बहुत होती हैं गुरु की वजह से। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना, लीवर की खराबी। कि गुरुवार को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि शुक्र सिर्फ लग्जरी वाला प्लैनेट है, धन का भी कारक शुक्र है, तो शुक्र तो लक्ष्मी है। जैसे आजकल बहुत कॉमन है आंखों की बीमारी, आंखों में चश्मा लगना, कम छोटे-छोटे बच्चों को लग जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को लग रहा है, डायबिटीज का होना, ये सब शुक्र का कारक है। पेट की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, आजकल ये सब भी शुक्र की वजह से होती है। और 16 श्लोक वाला करें, बहुत अच्छा है वो मंत्र। और उससे जैसे रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, किसी को दिया वापस नहीं आ रहा, ये सब भी बहुत आसानी से आप सिर्फ करना श्रद्धा और भक्ति से है। तो अगर शराब का सेवन तो ऐसे भी किसी भी दिन हम उचित नहीं बोलते, लेकिन शुक्रवार को, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए तो कभी भी नहीं है। अगर दही से हम टीका लगाएंगे तो मेरे शुक्र ग्रह को बल जरूर मिलेगा। और इत्र जो लगाने के लिए तलवे में बोला जाता है, इत्र ग्रह तो बहुत बली ग्रह है, सूर्य तो राजा है। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज वन वे टैक्सी सर्विस देती है। इसके माध्यम से आप पटना से बिहार की किसी भी जगह जा सकते हैं। साथ ही आप बिहार के किसी भी कोने से पटना आ सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप रोडवेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, प्रत्यंचा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम हर बार बिहार के किसी शख्स से आपको मिलवाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग बातचीत करेंगे एक प्रमुख हस्तरेखा विशेषज्ञ, एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट पूनम वैश्य से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ज्योतिष के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। ज्योतिष के बारे में लोग कहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये गलत है। तो मैडम, ज्योतिष को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? पहले तो ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वेदों का एक पार्ट है। यहाँ पर इसको वेदांग नाम दिया गया है। तो वेदांग में इसको, पूरे वेदांगों में इसको चक्षु बोलते हैं, नेत्र। चक्षु का मतलब होता है कि दूर तक देख पाना, और ज्योतिष शास्त्र में ये क्षमता है कि दूर तक का उसको दिखाई देता है। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रमा के बिगड़ने से लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो चंद्रमा अच्छा होता है तो क्या होता है, और बुरा होता है तो क्या होता है, और चंद्रमा को कैसे अच्छा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि चंद्रमा, सबसे पहले तो ये जाने चंद्रमा है क्या। तो चंद्रमा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी चंचलता, हमारी स्थिरता, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ है। हमारी माँ है, मदर होती है हमारी। तो और कहें तो हमारा इमोशन है, इमेजिनेशंस है, इमोशन है, सारी स्मरण शक्ति है वो। तो अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो हमें इन सब चीज़ों का प्रभाव मिलेगा कि हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा, हम तुरंत जवाब देने के लिए हमारे पास क्रिएटिविटी होगी, आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी। तो चंद्रमा तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यही मानसिक संतुलन है, यही हमारी पूरी बॉडी का पानी है, वाटर सिस्टम है। तो बोलते हैं हार्मोन्स यहीं से आते हैं, सारे हार्मोनल इनबैलेंस हो, चाहे हमारा ब्लड प्रेशर का बैलेंस हो, सब कुछ, क्योंकि वाटर है तो पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है। मन अगर अच्छा है तो हिम्मत भी होगी, शांत मन रहेगा तो हिम्मत की, हाँ, तो वो चीज चंद्रमा से होती है। अगर ये खराब है तो फिर तो मानसिक संतुलन होना या कंसंट्रेशन नहीं होना। कई बार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पर फोकस नहीं है, तो वो फोकस नहीं होने के कारण उसको वो पढ़ाई में वो सफलता नहीं मिलती। तो कई बार चंद्रमा छोटी छोटी जगह पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल तो बहुत बड़ा एक
प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोवैज्ञानिक परेशानियां, जी जी जी। नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंजाइटी तो आजकल 50% कम। लोगों को हो रखी है। उसके अलावा और भी अगर हम लोग बोले तो चंद्रमा और साथ-साथ एक आध और ग्रह जिसको हम लोग बुध बोलते हैं, वो सब मिलके ऑटिज़्म हो रहा है बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को ऑटिज़्म हो रहा है। तो ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से है और चंद्रमा के अगर उपाय करें, तो बहुत अच्छे-अच्छे उपाय हैं, हम लोग बहुत सिंपल-सिंपल से भी उपाय हैं। जैसे चंद्रमा का बीज मंत्र कर सकते हैं, चंद्र मंत्र जिसको बोलते हैं, बीज मंत्र हैं, अच्छे मंत्र हैं, छोटे-छोटे मंत्र हैं और माता की सेवा सबसे अच्छा तो जिसका चंद्रमा थोड़ा भी गड़बड़ हो, अपनी माता की सेवा करें अगर माता है तो और माता नहीं है तो माता जैसे लोगों की सेवा करें, है ना? क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छा है तो माँ का सुख भी मिलेगा, अगर चंद्रमा खराब है तो माँ के सुख में भी कमी आ जाएगी कहीं न कहीं, माता की हेल्थ में परेशानी आ जाएगी। तो माता की सेवा करें, सबसे अच्छा उपाय है और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दान भी हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ पर दान करना है। मोती पहनना अच्छा होता है, पर हर कोई इस मोती को अपने आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब पोज़ीशन में है तो मोती धारण नहीं करना होता। और भी छोटे-छोटे उपाय हैं, जैसे पानी को बर्बाद ना करें, पानी अच्छा। का प्रयोग बढ़ाएँ, ये भी बहुत सिंपल उपाय है। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सोमवार को व्रत कर लें, शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग में जल चढ़ाएँ या दूध चढ़ाएँ और ओम नमः शिवाय जप करें। ये सब बहुत सिंपल उपाय हैं जो हर कोई कर सकते हैं घर में। जी, अब सोम से हम मंगल की तरफ चलते हैं, तो मंगल के बिगड़ने से और अच्छे होने से क्या-क्या परिणाम होते हैं? उसे कैसे ठीक करेंगे? मंगल को तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में सेनापति बोला गया है। अरे वाह! सेनापति का मतलब होता है कि उसके पास हिम्मत, पराक्रम, करेज, मेहनत। तो मैं तो बोलती हूँ कि जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा है उसको भगवान का वरदान मिला हुआ है कि उसके पास उसका एक्शन, उसका रिएक्शन और उसके पास कार्य करने की क्षमता, वो थकेगा नहीं, उसके पास एबिलिटी होगी। किसी भी कई बार हमारे पास क्षमता होती है पर हम उसको सामने वाले के सामने बोलने में ही संकोच करते रहते जी, हैं। जी। तो ये मंगल की कमजोरी होती है। अगर जिसका मंगल अच्छा होगा, कई बार हमने देखा है कि कम बोलने वाला भी, कम जानने वाला भी ज्यादा अच्छे से बोल के वो ज्यादा आगे अपना निकल काम, जाते सही हैं, बात। ज्यादा जानने वाले भी चुपचाप पीछे रह जाते हैं। तो ये सब मंगल के प्रभाव होते हैं कि जहाँ पर हमें वो उतना पराक्रम नहीं होता कि हम सामने वाले के सामने अपनी बातों को रख सकें। तो मंगल अगर अच्छा होता है तो एक तो बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी होती है, एनर्जेटिक होते हैं हम, एक्टिव होते हैं। हमें कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता, बहुत टाइम टेबल नहीं बनाना होता, तुरंत-तुरंत हम सब काम करते हैं और करेज होता है ना? अगर ये खराब होता है तो फिर वही गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी कोई लोगों बच्चे का बड़े उग्र हो जाते हैं, बड़े उग्र हो जाते हैं, वो तुरंत से मंगल की किसी कमी पर के कारण। रिएक्ट कर देना, हाँ, तुरंत हाँ। पेशेंस की बहुत कमी, कमी। एकदम ये चीज़ हो जाती है। जो आपकी मेंटल एबिलिटी, क्योंकि मंगल जहाँ पे भी खराब होगा उस राशि या उस भाव से रिलेटेड, वहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी को वो यूज़ नहीं करते, जो जिन लोगों की मंगल कमज़ोर होता है, या फिर तुरंत से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा या कई बार और ऐसी पोजीशन पे मंगल है जहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जहाँ पर जरा सा भी कुछ हुआ तो उसको चोट लग गई, ये भी मंगल की खराबी से होता है। और अगर मंगल के उपाय करने के लिए हम कहें तो मंगल के लिए तो सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी की अच्छा। पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगल का बीज मंत्र होता है वो करें। एक और बहुत सिंपल सा उपाय होता है जो हम लोग पूजा में पहनते हैं, मौली, मौली, मौली। लाल मौली। जी, जी। ये भी बहुत अच्छा मंगल का उपाय होता है कि मंगल की जो नेगेटिविटी होती है वो इससे भी कम होती है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि अभी मुझे कुछ ऐसा लो फील हो रहा है या एनर्जी नहीं फील हो रही है, कुछ तो मंगल का नेगेटिव या तो ट्रांजिट होगा या दशाएं होंगी, तो उस समय में हम ये भी उपाय कर सकते हैं। और लाल चीज़ों का दान करना। ये है। अच्छा, ये कहा जाता है कि मंगल के बिगड़ने के कारण लोग बस घूमता रहता है, मतलब वो कभी स्थिर नहीं रहेगा, चंचल बड़ा रहता है। जी, बिल्कुल, उसके जो वही बोल रहे हैं ना कि उसको कॉन्फिडेंस की भी कमी हो रही है और मंगल की एनर्जी तो है, तो वो कहीं न कहीं भटकाव, जगह-जगह भटकाव हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा काम किए, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ मूव कर गए। तो इस काम को भी अधूरा छोड़ा हमने, दूसरे काम की तरफ निकल गए। और एक और चीज़ होती है, क्योंकि मंगल को हम बोल रहे हैं कि सेनापति है, अगर उसकी कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है, तो वो किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। अगर कोई उन्हें समझा रहे हैं तो उस समय उनको समझ भी नहीं आएगा। वो चिड़चिड़ापन सा, वो नेगेटिव थॉट्स सामने वाले को मतलब क्या बोलते हैं, मना कर देना, ये सब भी होता है मंगल में। मंगल। मंगल थोड़ा
डिस्टर्ब तो करता है, जब भी वो थोड़ा खराब होगा तो डिस्टर्ब। जब मंगल से बुध बुध की तरफ चल। बुध की तरफ चलें तो बुध के अच्छे होने से और बुरे होने से क्या क्या लोगों में परिणाम आते हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसा कि बुध नाम से समझ में आता है, बुद्धि का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस का कारक है, हमारी वाणी का कारक है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल जितना भी होता है, अभी हम लोग बैठे हैं बातें कर रहे जी, हैं, जी। सब बुध का प्रभाव है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छा होगा तो बच्चा शार्प होगा, आईक्यू लेवल अच्छा होगा, ब्रेन से उसका एक्टिविटीज अच्छी होंगी, ब्रेनी होगा, और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, बोलने की क्षमता अच्छी होगी, और थोड़ी चंचलता, जैसे अभी हम लोग कहें तो बुध के प्रभाव से ही ये जो होता है, जितने वक्ता होते हैं सारे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुरंत बोल लेना, ओरेटर। हाँ, अच्छा ओरेटर होना, तो ये सब अच्छी चीजें होती हैं। बुध बहुत अच्छा ग्रह है, बुध सॉफ्ट है, सौम्य है, कभी वो ऐसा रिएक्शन नहीं होता उसका कि किसी का अपमान करना या किसी के साथ खराब बिहेव करना, बुध अच्छा होने पर नहीं होगा। लेकिन जब बुध खराब होगा तो जैसा सबसे पहले तो मैंने बोला आपको, जहाँ चंद्रमा, हमने बोला था चंद्रमा से मानसिक क्षमता हमारी कम हो जाती है। बुध नर्वस सिस्टम है, बुध हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जैसे माइग्रेन है या फिर जैसे पागलपन है स्मरण या शक्ति। स्मरण शक्ति है, ब्रेन का जहाँ पर हम बोले कि पूरा प्रयोग नहीं है, तो ये चंद्रमा और बुध दोनों के ही खराब होने से मानसिक असंतुलन तो बहुत होता है। तो जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, यहाँ भी होता है, फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, तो बोलने में खराबी हो जाना, कई बार तो बोलने के कारण ही बहुत सारी चीजें खराब हो जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अच्छा बोल नहीं पाना, अच्छा व्यक्त नहीं कर पाना, और सबसे बड़ी बात, आजकल जो ऑटिज्म हो रहा है, ऑटिज्म का सबसे बड़ा कारण बुद्ध का पीड़ित होना ही है, क्योंकि बच्चे के पास बुद्धि बहुत है, पढ़ भी बहुत रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ऑटिज्म में तो सबसे बड़ा यही है कि बोल ही नहीं रहा, वो कुछ चीजें ही बोलता है, कुछ गिने चुने वर्ड्स बोलते हैं। तो वहां पर बुध और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। आजकल बहुत कॉमन हो गई ये प्रॉब्लम, तो बहुत सारे उपाय हैं इसके। हालांकि जब बहुत कोई ज़्यादा पीड़ित हो तब फिर तो ज़्यादा उपाय लगते हैं, अदरवाइज छोटे छोटे उपायों से भी हम ठीक किया इसको जा ठीक सकता कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो मैं ये बोलूँगी कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, अच्छा। सुने, अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुने, गणेश जी की पूजा करें, रोज एक गणेश मंत्र, कोई भी गणेश मंत्र आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे। हरी चीज़ों का दान बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है इसमें, कि आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ आपको। जैसे सिंपल सा उपाय है, जो वो ट्रांसजेंडर होते हैं, अच्छा, अच्छा, किन्नर। इनको, यस, किन्नर, हाँ, इनको दान करना और इनसे कुछ लेना, इनका आशीर्वाद के तौर पर कुछ रख लेना और उसको अपने पास रखना, ये बहुत अच्छा उपाय है बुध ग्रह के लिए। और गणेश मंत्र जो मैंने बोला, और भी छोटे छोटे उपाय हैं जो हम लोग बताते हैं, जिसमें हाँ, एक चीज बताती हूँ, विष्णु जी के मंदिर में दिया जलाना, ये भी एक बहुत अच्छा। अच्छा उपाय है बुध के लिए। विष्णु जी के मंदिर में घी का दिया जलाना, उसको 21 प्रातः काल में। बुधवार, हाँ, प्रातः काल में वहां पर, और विष्णु सहस्त्र नाम सुन ले, ये बहुत सुबह अच्छा सुबह रहता है। सुन हाँ, बुधवार को या प्रत्येक दिन? बुधवार को करें, लेकिन प्रत्येक बुधवार से स्टार्ट करें, लेकिन प्रत्येक दिन पहने। और इसके अलावा जैसे हमने चंद्रमा के लिए मोती बोला था, ऐसे ही अगर कुंडली में बुध अच्छा ग्रह है और बुध थोड़ा मतलब कुंडली का अच्छा ग्रह होकर के पीड़ित हो गया, तो हम पन्ना या उसका सब्स्टिट्यूट पेरिडॉट भी पहनाते हैं। जैसे मैंने मंगल में, मेरा छूट गया था कि मंगल के लिए हम लोग पहनाते हैं मूंगा, मूंगा। है ना, तो लाल कलावा जी, पहनाते जी, हैं, जी। मूंगा पहनाते हैं, ऐसे ही बुध के लिए भी पन्ना या फिर पेरिडॉट पहनाते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, बुध से मुझे एक बात ध्यान में आ रही कि यहाँ पे प्रत्येक दिन लोग कोई ना कोई व्रत करते हैं, बुधवार को क्यों नहीं किया जाता? और गणेश अगर जी हर दिन पूजे जाते हैं, इसीलिए। इसीलिए। अच्छा, अच्छा, चलिए अब बुध से हम गुरु की ओर चलते हैं, जी बिल्कुल। तो उसका भी कुछ बताएं। गुरु तो हमारी कुंडली का, अगर हम लोग कहें तो सबसे पावरफुल ग्रह होता है। सारे ग्रहों को अगर हम एक तरफ करें, गुरु बलि है तो बहुत पावरफुल कुंडली होती है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान है, धर्म है, वो तो समर्पण है ना, लोगों की सेवा है,
जो क्या बोला जाए, जेनरस होता है इंसान, बहुत दयालु हो जाता है, दयालु अच्छा। मतलब दया है ना। और शिक्षा है, संतान है, और सबसे बड़ी बात जो आज के युग में चाहिए वो धन है। तो गुरु से ही धन भी देखते हैं हम, शुक्र से भी धन देखते, पर गुरु से भी धन देखते। गुरु धन का कारक है। किसी की कुंडली में गुरु अच्छा है तो संतान सुख है, धन सुख है, वैवाहिक सुख है। तो पूरी कुंडली का तो सबसे सारी चीजें तो इसी गुरु से ग्रह ने दे दी। तो गुरु बहुत पावरफुल ग्रह है। मतलब पारिवारिक सुख आपको चाहिए हाँ, तो गुरु की पूजा गुरु अच्छा, खास तौर से स्त्री की कुंडली में गुरु अच्छा। अच्छा है तो उसको पारिवारिक सुख, मतलब संतान सुख सब कुछ मिलता है। और धर्म तो है ही, वित्त है, मतलब अगर वित्त से रिलेटेड कोई सेवा है तो वो भी यहीं से देखते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गुरु को हमारी कुंडली में मंत्री बोला गया है। तो मंत्री पद मतलब कि एक प्रशासनिक पद भी गुरु से ही देखते हैं हम। तो वो भी एक बहुत पावरफुल चीज है जो लोग आज की डेट में ढूंढते हैं। गुरु अच्छा होने से ये सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं कि उसको ज्ञान, क्षमता, किसी को पढ़ाना, किसी को ज्ञान देना लेना, उसकी ये छवि होगी कि जी, वो उसके अंदर गंभीरता, तो वो सब चीजें गुरु देंगे। अगर गुरु खराब है तो सबसे पहले तो बहुत जैसे एक तरफ तो गुरु स्वाभिमान है, स्वाभिमान अच्छी चीज होती है, पर अहंकार खराब अच्छा, चीज होती जी, है। जी। तो यही अंतर होता है गुरु के अच्छे होने में और खराब होने में, कि वो स्वाभिमान अहंकार में बदलता है, इगोइस्ट हो जाते हैं लोग अगर वो खराब होता है। तो जहां पर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि चीजें उसको सब मिलनी है लेकिन सब अपने ईगो के कारण वो छोड़ते चले जा रहे हैं। तो गुरु खराब होने पर ये होता है, नॉलेज की कमी, नॉलेज नहीं लेना, या जो सेवा की भावना खत्म हो गई, तो पेट की परेशानियां बहुत होती हैं गुरु की वजह से, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना, लीवर की खराबी, ये सब गुरु ग्रह से होती है। तो गुरु के उपाय के लिए भी हम लोग यहाँ पर भी मैं सेम उपाय बताऊंगी कि गुरु के लिए भी विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, सुनना, 21 गुरुवार घी का दिया जलाना, और मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में जाके जलाना, अच्छा, और वहीं पर बैठ कर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार को एक और बहुत अच्छा उपाय है जो हम कई बार उन लोगों को देते हैं जो लोग पूजा पाठ नहीं करते या हमारे धर्म के नहीं होने के कारण हमारा पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो हम देते हैं कि स्कूली बच्चों को कॉपी किताब का दान करना। अच्छा। बहुत अच्छा उपाय है, और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं मुझे बताया कि इसके बाद चीजें उनकी नहीं हुई। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, या किसी बच्चे को शिक्षा देना, पढ़ा देना, कहीं पर फीस जमा कर देना, स्कूल बैग देना, ये बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार को ही ये करना गुरुवार को ही ज्यादातर लोग गुरु के दान के लिए पीली दाल बोलेंगे, है ना, ये सब बोलेंगे, लेकिन ये जो स्कूल की चीजें हैं किसी गरीब बच्चे को देना बहुत अच्छा होता है और करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम हमने बोला, और पुखराज या टोपाज ये हम लोग पहनाते हैं। पीला पुखराज, पीला पुखराज या टोपाज, पीला टोपाज ये पहनाते हैं तर्जनी उंगली में। जी जी। ये अच्छा, सब गुरु बहुत- गुरु से ही रिलेटेड एक जो मिथ है लोगों के बीच में कि गुरुवार को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, इससे गुरु खराब होता है। तो आप बता रहे हैं कि गुरु को दान करना चाहिए। पैसा देने के लिए तो मैं किसी दिन भी मना करती हूँ कि किसी दिन भी पैसों का दान मत करिए, क्योंकि अगर हम जिसको दान कर रहे हैं उसको उसके जरूरतों जरूरत को की चीजें दें, जी जी। तो वो उसको लेगा, ग्रहण करेगा। अगर उसको हम पैसे दान देंगे तो हमें नहीं पता कि वो उसका प्रयोग नशा करने में करेगा या किन चीजों किन में चीजों? करेगा। तो अगर हम पैसे दान करेंगे तो हमारा प्रयोग सही नहीं गया, इसलिए हम पैसों का दान तो कभी नहीं बोलते। गुरुवार को खासतौर से जो आपने बोला कि ये मिथ है कि गुरुवार को पैसे दान मत करिए, इसीलिए क्योंकि गुरु तो धन का कारक है। अगर हम कारक जिस कारक के लिए है उसी चीज को दान करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो इसलिए गुरुवार को धन दान तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कर्ज भी नहीं देना चाहिए किसी कर्ज को, भी नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि जैसे कर्ज देना या कुछ ऐसी चीजें करना जो उसके खराब चीजें, तो फिर तो गुरु खराब ही होगा, फिर अच्छा नहीं होगा। गुरु जिनको जैसे बोलते हैं कि गुरु जिनका अच्छा होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि गुरु जिनका अच्छा होता है उनको मीठा बहुत पसंद होता है, मिठाई दान करें, अपनी पसंद की चीजें दान करें तो बहुत अच्छा काम होता है। और चीजें दिखती भी हैं, उसका प्रभाव दिखता है। मतलब माधुर्य रहना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और शुक्रवार के लिए शुक्रवार, शुक्र भी हमारा
लोगों को ऐसा लगता है कि शुक्र सिर्फ लग्जरी वाला प्लैनेट है, ऐसा नहीं है। हाँ। शुक्र ग्रह तो ऐश्वर्य लोग समझते हैं सिर्फ कि शुक्र ऐश्वर्य, अच्छा है तो ऐश्वर्य रहेगा, ऐश्वर्य, वैभव रहेगा और हाँ। तमाम तरह की सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी। हाँ, वो वही लोगों के दिमाग में है कि शुक्र है तो भोग विलास का जी जी ग्रह जी। है। सिर्फ भोग विलास का ग्रह नहीं है, शुक्र तो शुक्राचार्य का ग्रह है। तो हाँ। शुक्राचार्य तो सबसे बड़े ज्ञानी थे, तो ज्ञान का भी ग्रह। तो शुक्र से जब भी शुक्र अच्छा होता है तो इंसान बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि शुक्र को भी जैसे गुरु को ये मंत्री पद दिया गया, वैसे ही शुक्र को भी मंत्री पद दिया गया। सिर्फ ये है कि गुरु देवताओं के मंत्री बोले ये गए हैं राक्षसों के और मंत्री। ये राक्षसों के मंत्री कहा जाए तो मतलब कि ये भोग विलास से जुड़ी चीजों, ये ऐश्वर्य से जुड़ी चीजों के लिए कारक है। तो ऐश्वर्य तो यहाँ पर बुद्धि विद्या अध्ययन से भी मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान है। और सारी चीजें जैसे बाकी तो भौतिक चीजें हैं ही गुरु शुक्र के लिए, जिसमें सबसे बड़ा तो जीवन साथी, पारिवारिक जीवन, परिवार और दूसरा धन। धन का भी कारक शुक्र है, तो शुक्र तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का कारक है। तो यहाँ पर अगर ये खराब हो तो हमेशा जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाव, विवाह में देरी होना, है ना? अच्छा। स्त्री की कुंडली में गुरु खराब हो तो भी विवाह में देरी होती है, और शुक्र और खराब है तो? शुक्र खराब हो तो भी, पुरुष की कुंडली में तो विशेषकर शुक्र खराब हो तो विवाह में देरी या गलत विवाह हो जाना। आजकल तो बहुत ज्यादा ये डबल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही डिवोर्स है। और ये सब चल रहा है, तो ये सब भी शुक्र की खराबी या गुरु की खराबी से होता है। तो वैवाहिक जीवन कहें, धन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारी भी अगर हम लोग बोलते हैं शुक्र के कारण आती है। जैसे आजकल बहुत कॉमन है आंखों की बीमारी, आंखों में चश्मा लगना, बिल्कुल। कम छोटे छोटे बच्चों को लग जा रहा छोटे है। छोटे बच्चों को लग रहा है, डायबिटीज का होना, ये सब जी। शुक्र का कारक है। पेट की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, आजकल ये सब भी शुक्र की वजह से होती है। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो शुक्र से आती हैं, लेकिन इसके अगर उपाय बोले हम, तो उपाय में सबसे पहले तो दान अगर बोले तो सफेद चीजों का दान, वो भी कन्या को, छोटी कन्याओं को। अच्छा, छोटी कन्याओं को दे। हाँ, छोटी कन्याओं को दे। दुर्गा जी सफेद की रसगुल्ला का जैसे खिला सफेद सकते। रसगुल्ला है, खीर है, कुछ भी, चावल है, अगर कुछ नहीं बना सकते तो चावल है। यहाँ पर भी मैं पैसे देने के लिए मना करती हूँ कि पैसों का दान नहीं कहीं करें। तो और सफेद चीजों का दान है। शुक्र के लिए दुर्गा जी की पूजा बहुत अच्छी है। दुर्गा सप्तशती तो हमारी बहुत बड़ा एक वो है हमारे पास, हथियार है कहा जाए। उसके हर एक मंत्र इतने पावरफुल है कि आप सिर्फ उन मंत्रों में से उठा, जैसे दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी है शुरुआत में, पहले पेज में, उसमें जो 7 श्लोक है वो हर चीजों के लिए है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है उसमें से एक श्लोक पढ़ना हम शुरू कर दें तो बहुत काम होते हैं आपके। तो वो सप्तश्लोकी बहुत अच्छा है, पूरे दुर्गा सप्तशती ही बहुत अच्छी है। मतलब अगर समय न मिले तो सप्तश्लोकी दुर्गा ही पढ़ करके हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हाँ। और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए हम बहुत अच्छा एक मंत्र है श्री सूक्तम, अच्छा, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, श्री सूक्त का पाठ बुधवार को करना चाहिए या शुक्रवार? नहीं, शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार को। शुक्रवार को आप स्टार्ट करें, मेरे ख्याल से करना रोज ही चाहिए। श्री सूक्त का रोज करना चाहिए, बहुत लंबा नहीं है, 16 श्लोक है उसके, और 16 ही श्लोक वाला करें, बहुत अच्छा है वो मंत्र। और उससे जैसे रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, किसी को दिया वापस नहीं आ रहा, ये सब भी बहुत आसानी से आप सिर्फ करना श्रद्धा और भक्ति से है, और होगा जरूर काम। हमें सबसे बड़ी बात, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, सबसे बड़ी बात कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो ये सोचकर पूजा नहीं करनी चाहिए कि कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, हम कर रहे हैं भगवान तो देंगे ही। हो सकता है थोड़ा देने में हमारे कर्म में इतने कठिन हो कि थोड़ा टाइम लग रहा हो, लेकिन मिलेगा तो जरूरी, इन्हीं भगवान से ही मिलता है सब कुछ। अपना विश्वास दृढ़ रखिए, बिल्कुल, और कर्म करते रहिए। अच्छा, किस दिन से शुरू करना चाहिए? शुक्र, जैसे जो भी जिस भी ग्रह का हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जिस दिन जो उस पूजा कर रहे हैं शुक्ल पक्ष के उस पहले शुक्रवार से। अच्छा। या जैसे अगर मंगल की कोई पूजा कर रहे हैं हम, तो मंगलवार को, पहले शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं जी जी। अच्छा, शुक्रवार को लेकर के काफ़ी आजकल जो सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें कई बातें आ रही हैं। कुछ ज्योतिषविद कहते हैं कि शुक्रवार को शराब का सेवन करना चाहिए तो उससे शुक्र ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इत्र लगा दीजिए, या स्नान करते समय दही का प्रयोग कीजिए
तो अच्छा हो जाएगा। तो ये इन बातों को कितना स्थान दिया गया है ज्योतिष में? किसी भी ग्रह को अगर ठीक करना है तो उसके अच्छे कर्म ही हमें अपनाने चाहिए। उस हर एक ग्रह का अच्छा और बुरा दोनों कर्म होते हैं। तो अगर हम उनके बुरे कर्मों को लेंगे तो वो ग्रह तो और पीड़ित होता चला जाएगा। तो अगर शराब का सेवन तो ऐसे भी किसी भी दिन हम उचित नहीं बोलते, लेकिन शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए तो कभी भी नहीं है। अच्छा। उल्टा होगा, अगर आप ऐसे प्रयोग करेंगे अपनी जिंदगी में तो उल्टा ही होगा, शुक्र और पीड़ित ही होगा। अब अगर शुक्र को अच्छा करना है, जैसे मैंने तो आपको पहले भी ये बात बोली कि हम दान नहीं बोलते कि धर्म दान करिए, पैसे दान जी मत जी करिए। जी। अगर आपने जिसको दान किया वो जाकर शराब पी लेगा तो भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारे दिए हुए पैसों से उन्होंने शराब खरीदी, तो खुद पीने के बाद बिल्कुल ही सही नहीं। तो कभी भी ऐसे प्रयोग ना करें। बाकी किसी चीज का लेप लगाना, जैसे अभी हम गुरु के लिए बोले तो चंदन का टीका बोलते हैं कि आप अपने इस चक्र पे चंदन का टीका लगाएं जी। और वो गुरु ग्रह बली होता है। तो अगर दही स्नान में नहीं, अगर दही से हम टीका लगाएंगे तो अच्छा। मेरे शुक्र ग्रह को बल जरूर मिलेगा। अच्छा। लेकिन स्नान का उतना औचित्य अच्छा। नहीं है, क्योंकि वो तो नुकसान है। तो और इत्र जो लगाने के लिए तलवे में बोला जाता है? इत्र तलवे तो नहीं बोलूंगी, हाँ इत्र का प्रयोग शुक्र ग्रह को बल देने के लिए तो किया जाता है। मतलब तो इत्र का प्रयोग तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कपड़े में लगा करके बिल्कुल, घर से बिल्कुल, निकले अगर हाँ इत्र जी, को? बिल्कुल। क्योंकि इत्र के प्रयोग से एक तो पॉजिटिविटी बहुत आती है, फिर शुक्र ग्रह का जो आपके अंदर ऑरा होता है वो क्रिएट होता है। तो इत्र का प्रयोग अच्छा है। जी जी जी। और अंत में दो ग्रह और बच गए, शनि और रवि। तो शनिवार के लिए, शनि के लिए शनि क्या? ग्रह तो बहुत बली ग्रह, और अगर कहें तो जितना भी सिखाने का काम है वो शनि का है। शनि ग्रह के लिए बहुत बोलते हैं ना विपरीत वो किया गया है प्रचार, या जो भी उसको बहुत यूज किया जाता है कि अपने फायदे के लिए कैसे हम शनि को बदनाम कर दें। बट शनि वैसा ग्रह है नहीं। शनि तो बहुत कर्मठ बनाता है, बहुत आपको टाइम टेबल में रूटीन रखने में। वाला बनाता है, बहुत डिसिप्लिन बनाता है। शनि ग्रह आपको सिर्फ ये है कि वो सिखाता है। अगर हमने जितने कर्म अपने जिंदगी में किए हैं, उसकी अगर उसको सिखाने का काम किसी को मिला है तो वो है शनि को। वो न्याय करता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी जिंदगी में पेशेंस भी रखना चाहिए कि अगर कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है तो उससे कुछ सीखना है हमें हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ। इन चीज़ों को मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि कोई भी घटना अगर हो रही है तो थोड़ा देर आप शांति से उस घटना को देखें कि क्या हो रहा है, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो अभी तक मेरे लिए बाकी है, और ये ज्ञान मेरे आगे जिंदगी के लिए बहुत अच्छा जरूर। होगा। तो जरूर करें। कभी भी एकदम से हैरान परेशान नहीं होना है कि शनि के प्रभाव से या शनि की साढ़े साती से, ढैया से, बहुत इसके मिथ है कि ढैया आ गई तो अब ये हाँ। होगा, साढ़े साती आ गई तो ये होगा। नहीं, साढ़े साती बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। साढ़े साती में तो शादियां होती हैं बहुत सारी। तो साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। हाँ, शनि ग्रह दुख का कारक है, तो थोड़े दुख तो आते हैं उस समय में, क्योंकि कोई चीज़ अगर सीखना है हमें तो बिना कठिनाई के तो सीखने को नहीं मिलेगी। तो लर्निंग हमेशा अच्छे ही रूप में हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उसके उसके ठीक करने के लिए ज़रूर हम लोग अपने उपचार प्रयोग तो करते हैं। ये जो करते हैं, कई बार शनि अच्छा है तो नीलम रत्न पहनाते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट पहनाते हैं। शनि खराब हो तो पूजा पाठ करना बहुत अच्छा होता है। उसके पूजा पाठ के लिए भी जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड को शनिवार कम से कम ज़रूर सुने। शनिवार को दान करें, और शनिवार को दान के लिए भी मैं स्पेशली बोलूँगी पैसों का दान ना करें। जी। जनरली लोग पैसे निकालते हैं और दे देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर सड़क में भी आपको किसी को दान करना है तो वहाँ पर दुकानें होती हैं खाने पीने की चीज़ों की, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, जो भी आपको दिखता है आप पैकेट्स बनवा के गरीबों को दान करिए। बाकी जैसे शनि मंत्र होता है, शनि का बीज मंत्र है, एक बहुत अच्छा स्तोत्र है नील शनि स्तोत्र, दशरथ कृत। हाँ, नील शनि स्तोत्र बहुत अच्छा स्तोत्र है। बहुत सारी परेशानियों के समय में हम इसको बोलते हैं, जब थोड़ी जटिल परेशानियां आ जाती हैं तब बोलते हैं। तेल का दान बहुत कॉमन है कि तेल का दान करें, पर तेल दान आप किसको कर रहे हैं ये बहुत
बहुत ज़रूरी है कि सही व्यक्ति को दान हो वहाँ। और नहीं तो अगर तेल हमसे दान नहीं हो पा रहा है तो तेल से तली हुई चीज़ें अच्छा ही दान कर सकते हैं गरीबों को। गरीबों को दान इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। विशेषकर इसके लिए मैं जो उपाय बोलती हूँ कि घर के नौकरों को खुश रखें। घर के आस-पास जो गरीब होते हैं, नौकर होते हैं, ख़ास तौर से अपने जो आस-पास नौकर हैं, जो जिनका हम हमेशा जो सेवक है हमारे। सेवा ले रहे हैं, क्योंकि शनि तो सेवा है, तो हमें भी उनके लिए जितनी सेवा हो सकती है वो ज़रूर करना चाहिए। उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा उपाय है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो ये सब कर सकते हैं हम। सकते अच्छा, हैं एक हम लोग। उसमें ये है क्या कि दान की जो बात आपने की तेल की, तो उसमें लोग कहते हैं कि छाया दान करना चाहिए, इतना तेल लें कि जिसमें आपका चेहरा आ जाए, जी, दिख जाए। बिल्कुल। ये ऐसा है क्या? छाया दान तो हर ग्रह का होता है, शनि का बहुत पॉपुलर है, क्योंकि शनि ग्रह का दान छाया दान बहुत स्ट्रॉन्ग वो देता है, इम्पैक्ट रिजल्ट देता देता है, है। हाँ, तो वो अच्छा है। लेकिन वही चीज़ बोलूँगी कि दान करते समय एक तो जो पात्र है, सही पात्र होना चाहिए, स्टील का, लोहे का पात्र होता है, उसमें तेल रखकर अपनी छाया देखकर दान होता है, और वो सही व्यक्ति को दान जाना चाहिए, जो सही इंसान हो जो उसको ले। जी। और नहीं तो फिर आप जो खाने-पीने की चीज़ें दान करें, अच्छा। इससे अच्छा उपाय होता है। अच्छा, छाया तो खाने-पीने कितना में भी हम देख सकते हैं, बड़े कटोरे में भी देख सकते हैं, हाँ, थाली में भी देख सकते हैं। देख सकते यानी 1 लीटर, मतलब जी, 1 किलो बिल्कुल। छोटे पॉट में भी देख सकते देख हैं सकते आप। हैं। कितना करना चाहिए, मैंने कम से कम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी चीज़ जब होती है ना, पूजा-पाठ से जुड़ी चीज़ों में तो सवाया तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा। सवा पाव हो, सवा किलो हो, अच्छा, तभी। अच्छा, सवाया हाँ, लें। सवाया हो। ऐसे ही हम लोग बुध के दान में बोलते हैं घी से दान, घी से छाया दान करें। अच्छा, घी का बुधवार दान, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो अच्छा दान है, करना चाहिए। और सूर्य, जिसको प्रताप हम लोग कहते जी, हैं, उससे बिल्कुल। सूर्य तो राजा है, सभी ग्रहों का राजा है। सभी ग्रहों को कंट्रोल करने का वाला एक ग्रह है, कि बाकी सारे ग्रह भी, इसीलिए सूर्य की पूजा ही अकेली एक अपने आप में इतनी पावरफुल होती है कि अगर सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को जल अर्पण करना, ओम गृणीय सूर्याय नमः, सूर्य का कोई भी मंत्र, बीज मंत्र जो आपको आता है, तो वो आप करें। सूर्य तो राजा है, सूर्य पिता है, तो राजा होना मतलब बहुत बड़ी बात है कि उसकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है तो वो राजा जैसा डोमिनेंस, तेज पराक्रमी, प्रताप। तेज, लोगों के बीच में छवि, फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद, सब कुछ सूर्य देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सूर्य हमारे शरीर में भी जितनी प्रतिरोधक क्षमता है उसका भी कारक अच्छा। सूर्य है। इसीलिए तो इतना छठ में सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक, स्वास्थ्य के बिल्कुल, लिए ही बिल्कुल। होता है। तो पूरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ सूर्य है। अगर सूर्य अच्छा है तो वो उसमें तेज प्रताप तो होगा ही, साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी होगी, अच्छा। स्ट्रांग होंगे, जल्दी कोई बीमारी नहीं होती फिर उनको। इस तरह मंगल भी अगर अच्छा होता है तो हेल्थ बीमारियां में नहीं। थोड़ा फायदा तो होता है उससे, क्योंकि दोनों, अगर मंगल बोले सेनापति और ये राजा, तो दोनों ही अग्नि है, और अग्नि ही हमारा शरीर में हमको, अगर हमारे शरीर को जीवित रखने वाला कोई चीज़ है तो अग्नि है। अग्नि। तो अग्नि जब अच्छी होती है तो शरीर अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अगर अग्नि ज़्यादा हो तो पित्त भी ज़्यादा हो जाता है। तो सूर्य के खराब होने से पित्त का बढ़ना, और थोड़ा चिड़चिड़ापन होना, उग्रता होना, डोमिनेंस ज़्यादा होना, ये सब होता है। तो इसमें अगर उपाय हम लोग इसके करें तो सबसे पहले तो पिता है, तो पिता की सेवा सबसे अच्छा उपाय है कि पिता की सेवा करें। और अगर हम माता और पिता की सेवा की बात करते हैं ना, तो सिर्फ माता-पिता के कर्मों को के उनके लिए कर देना कुछ ही सेवा नहीं होती। सबसे पहले तो उनके लिए अपने मन में जो श्रद्धा रखें। सम्मान जो है ना, उसको बनाना। कोई ग्रीवेंसेस नहीं हो, हमेशा उनके लिए नकारात्मक विचार नहीं आए। ये नहीं है कि हम सामान ला के दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो सेवा साथ होगी। साथ गाली भी दे रहे हैं। ये सेवा नहीं है। अंदर से उनके लिए कोई भी विचार खराब नहीं हो, वो भी सेवा है। तो ज़रूर रखना चाहिए। पिता की सेवा इसमें सबसे अच्छा वो देता है। फिर सूर्य की पूजा करें, कोई भी बीज मंत्र का पाठ करें, गेहूँ हो या गुड़ का दान करना। और भी एक बहुत अच्छा उपाय है, जैसे रविवार को व्रत करना, नमक छोड़ना। रविवार का व्रत करें, अगर पूरे दिन नहीं कर सकते, ऑफिस है या जो भी है, काम है बहुत, तो कम से कम एक शाम से पहले, सूर्यास्त से पहले तक व्रत करें और नमक छोड़ें। ये बहुत अच्छा उपाय है। और भी जैसे कि कहीं पर सेवा देना अपनी, किसी आश्रम में जाके सेवा करना, सेवा देना, कुछ भी हेल्प करना, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ये हेल्प करना बहुत। सूर्य क्योंकि जब पीड़ित होता है ना, तो कई दोष बना देता है।
तो वैसे में हम हमेशा बोलते हैं कि सूर्य की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो पितृ भी है हमारे। अच्छा, ऐसा है। ये जी बिल्कुल। अच्छा, ये दो और छूट रहे हैं, राहु और केतु। जी। तो राहु के बारे में तो लोग कहते हैं कि उनके कुंडली में राहु का दोष है। राहु और केतु को तो मुझे ऐसा लगता है, हम जब पढ़ाते हैं तो भी बोलते हैं ये बात कि उसको सिर्फ डराने के लिए यूज किया जा रहा है। जबकि अगर आज के युग में हम कहें, आज के तकनीकी युग में राहु का सबसे बड़ा रोल है। हम एक जो मोबाइल पकड़ रहे हैं, हम ये जो कैमरा में बातें कर रहे हैं, ये सब राहु है। ये सब राहु का ही, अभी हम इसको आप वीडियो देखेंगे, ये सब राहु का है। तो आज का युग ही राहु है, तो फिर खराब कहाँ हुआ। राहु तो जब देता है तो बहुत अच्छे प्रभाव, मतलब इतने अच्छे प्रभाव देता है कि इतना सडन गेन, सडन ग्रोथ, चमत्कारिक ग्रोथ भी आती है राहु के पीरियड में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु से हम डरते रहें, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत अच्छा ग्रह है। हाँ, ये जरूर है कि वो माया है, भ्रम है, जाल है, तो वहाँ पर हमें बचना चाहिए कि राहु के दुष्प्रभाव नहीं आए हमारे ऊपर। तो हमें अपना फोकस सही रखना है, हमें भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित नहीं होने के लिए हमारा चंद्रमा भी साथ देता है कि चंद्रमा अच्छा होगा तो हम नहीं होंगे। उपाय अगर हम लोग बोले तो इसका सबसे अच्छा उपाय तो होता है रुद्राभिषेक करना। और केतु के लिए? केतु के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं केतु तो बहुत अच्छा ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह है, पर उसमें एक, जैसे राहु को, अगर राहु और केतु को हम लोग बोले तो सांप की वो दी गई है उपमा। अच्छा, सांप का जो मुख है वो राहु है और पूंछ है जो केतु है। तो मुख तो किसी चीज को ग्रास करता है, लेता है अपने अंदर। तो राहु में एक ऑब्सेशन है किसी चीज को पाने की, एनर्जी है उसके अंदर, कुछ चीज उसको चाहिए। लेकिन केतु में लिबरेशन, मतलब लिबर्टी है, उसको छोड़ता है वो चीजों को, उसके अंदर डिटैचमेंट है। तो वहां पर आध्यात्मिक चीजें भी हैं, मोक्ष इसीलिए उसका नाम दिया गया कि मोक्ष है, अध्यात्म से जुड़ता है। और वहां जहां पे भी राहु और केतु होते हैं, तो उसमें केतु जहां होता है ना, उस हाउस के जितने भी कारकत्व होते हैं ना, उससे डिटैचमेंट होता है। अच्छा, अच्छा। और जब केतु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति थोड़ा आइसोलेशन, डिटैचमेंट, थोड़ा अपने आप में गुम रहना, अपनी चीज़ों पे मंथन करना, थोड़ी दया, थोड़ा लोगों से जुड़ना, अध्यात्म की तरफ जुड़ना, मतलब आत्म केंद्रित नहीं होगा, बल्कि आत्मचिंतन ज्यादा करेगा। आत्मचिंतन हो जाएगा। बिल्कुल, केंद्रित तो राहु करा देता है कि वो, उसको ऑब्सेशन होता है अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर चिंतन होता है, सेवा होती है, और बहुत मतलब केतु के प्रभाव से अगर हम कहें तो एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, एक कुछ सवाल और भी हैं जो लोगों के मन में उसको लेकर के भ्रांति भी है और लोगों की जिज्ञासा भी है। जैसे सु शब्द को लेकर के है, सु शब्द जिसके साथ रहता है उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष है। हालांकि पाणिनि ने तो कहा कि सु के साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब देखा जाता है, वो चाहे वो सुष्मिता सेन का पारिवारिक जीवन हो या सुशांत सिंह राजपूत का हम लोगों ने देखा ही, तो ये क्या सु का क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शतभिषा नक्षत्र का ये लेटर है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई खराबी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, किसी भी वर्ड, किसी भी अक्षर, किसी भी मात्रा के साथ में हम ये एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ नहीं मतलब बोल सकते कि ऐसा ही होगा। ये अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें हम कहें तो सुनील गावस्कर, हाँ, बहुत फेमस, बहुत अच्छे। आज तक मुझे नहीं लगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई दिखी। तो ऐसा नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल भ्रांति ही माने, कोई अच्छा, इसमें ऐसा सच्चाई ऐसा। नहीं है। जी, जी। अच्छा, ये आजकल ये अंकों को लेकर के काफ़ी लोगों में जिज्ञासा रहती है और काफ़ी पैसे भी लोग देते हैं कि इस नंबर की मुझे गाड़ी चाहिए या इस नंबर का मोबाइल नंबर चाहिए, तो इसको क्या आप कहेंगे? नहीं, देखिए, न्यूमरोलॉजी अच्छा विषय है और ये काम भी करता है। तो जैसे हमारे लिए बहुत सारे अंक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए शुभ होते हैं और हमारे लिए अशुभ भी होते हैं, बहुत सारे अंक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अगर कोई अंक शुभ है और उस अंक से रिलेटेड मेरी गाड़ी का नंबर हो या मेरे मोबाइल नंबर हो, तो ये अच्छा होता है, इसमें मैं गलत नहीं बोलूँगी। जैसे कि नहीं, वो उसमें मेरा ये कहना था कि कुछ अंकों के लेकर के भी लोगों में भ्रांति है, जैसे 4 को लेकर के है, 3 और 13 को लेकर के है। नहीं, ये भी मैं अगर कहूँ तो भ्रांतियाँ हैं, ऐसा ये नहीं। गलतफहमी में नहीं जाएं। बहुत सारे धर्म में तो, जैसे मैं जहाँ तक जानती हूँ कि किसी धर्म में ऐसा है कि 13 शब्द, सब कुछ 13 भगवान को अर्पण 13 है, तो 13 अंक को बहुत अच्छा माना गया है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है, ये भ्रांति है। तीन के इस बारे पर में, बिल्कुल त्रिदेव तो तीन ही है। त्रिदेव तीन है। हमारे जितने मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो त्रिअक्षरी हैं, तो फिर वहाँ पे उनको इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया है? बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं मानना है, किसी को भी अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लेना कि 3 है या 13 मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो मैं खराब नहीं। अपशकुन हो रहा है, मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता। आप उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी सब। बाकी इसमें अगर कोई जुड़ना चाहे इससे तो कोई खास मोबाइल नंबर, आपका नंबर या फिर? बिल्कुल, मैं एक्चुअली इस चैप्टर की चेयरपर्सन हूँ, जी, तो कोई भी जो भी चाहे जुड़ना, जो भी सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस संस्थान में जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर आप बोले तो 9471828554, इस नंबर पर कॉल करें और मैं आपको हमेशा एक सही सलाह देकर कब कैसे जुड़ना है ये बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।